हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो यार आज हम लोग हम लोगों ने लास्ट अपनी क्लास में 900 तक का एमसीक्यूज़ क्लियर कर दिए थे विद फैक्ट्स सारे वर्ड के साथ। तो आप लोगों ने जिसने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोग जरूर जा करके चेकआउट कर लेना। उसमें आप लोगों को जो भी आज तक का लास्ट ईयर यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं वो मैंने विद फैक्ट्स जैसे जो ये बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो जिसने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जा करके देख लेना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अगला एमसीक्यू है हमारा, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है। नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह चंद शासकों की कुल देवी नंदा के नाम पर मनाया जाता है जिसकी कुल अवधि 5 दिन की है। ठीक है, ये भी याद रखना, ना कभी कभी दिन भी पूछ लेता है तो आप लोगों को 5 डेज़ ये याद रखना है। ठीक है, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह चंद शासकों की कुल देवी नंदा किसकी थी, चंद शासकों की, उनके नाम पर मनाया जाता है जिसकी कुल अवधि 5 दिन की है। नेक्स्ट हमारे पास, कुंभ मेले के अतिरिक्त 12 वर्ष के अंतर से कौन सा 12 वर्ष के अंतर से कौन सा उत्तराखंड में मनाया जाता है। कुंभ मेले के अतिरिक्त 12 वर्ष के अंतर से कौन सा उत्तराखंड में मनाया जाता है। नंदा राज्यात यात्रा। 12 वर्षों में आयोजित होने वाली नंदा राज्यात यात्रा हिमालयी महाकुंभ के नाम से चमोली स्थित कुरुड़ से प्रारंभ की जाती है। कुरुड़, चमोली में स्थित कुरुड़ जगह पड़ती है, कुरुड़ से प्रारंभ की जाती है। 12 वर्षों में आयोजित होने वाली नंदा राज्यात यात्रा हिमालयी महाकुंभ के नाम से चमोली स्थित कुरुड़ से प्रारंभ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के नाम से लोकप्रिय है। चितई अल्मोड़ा। उत्तराखंड का चितई अल्मोड़ा मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रसिद्ध है। न्याय के देवता कहे जाने वाले चितई देवता का मंदिर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है। मंदिर के अंदर घोड़े पर सवार धनुष बाण लिए उनकी प्रतिमा स्थित है। एक मान्यता के अनुसार मंदिर का निर्माण चंद वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। अन्य मान्यता के अनुसार चंद राजा बाज बहादुर चंद की सेना के एक जनरल के याद में बनवाया गया था। चितई अल्मोड़ा। उत्तराखंड का कौन सा मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के नाम से लोकप्रिय है। चितई अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर का किला उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। चंपावत। बाणासुर का किला चंपावत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर लोहाघाट के विसुंग क्षेत्र में स्थित है। यह समुद्र तल से 1859 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह किला प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में बहुत समृद्ध है। ये क्वेश्चन जो यूकेपीएससी एई 2007 में पूछा गया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी उत्तराखंड में कवर करा है। मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूँ, 2 मिनट लूँगा आप लोगों का। ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये क्वेश्चन हमें, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। बाणासुर का किला, कहाँ गया यार क्वेश्चन, यहीं पे था वो। बाणासुर, बड़ा चंपावत। हाँ, इससे रिलेटेड एक फैक्ट था, सॉरी, इससे रिलेटेड एक फैक्ट था, बाणासुर बाड़ाहाट से रिलेटेड। हाँ ठीक है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था, बाड़ाहाट। ये पढ़ा था हम लोगों ने फैक्ट, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट था। यह भागीरथी नदी पर स्थित है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में पूजनीय है। ये पढ़ा था। ठीक है, सॉरी, अब मेरे ध्यान में आ गया। ठीक है, बाड़ाहाट से रिलेटेड ये फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य शैली उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। गरबा। गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि में मनाया जाता है। यह एक 9 दिवसीय उत्सव है। गरबा के गाने आमतौर पर भगवान कृष्ण या 9 देवी के विषय पर होते हैं। गुजरात में गरबा की शैलियाँ जगह जगह पर भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले का पाताल भुवनेश्वर जिनके लिए प्रसिद्ध है वे हैं गुफा मंदिर। पिथौरागढ़ जिले का पाताल भुवनेश्वर का गुफा मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान होने की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई देवी देवताओं की पत्थर पर नक्काशी है। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले का पाताल भुवनेश्वर जिनके लिए प्रसिद्ध है वे हैं गुफा मंदिर। पप्पू कार्की कला की किस अवधि से संबंधित है। पप्पू कार्की कला किस विधा से संबंधित थे। संगीत। पिथौरागढ़ जिले के निवासी पप्पू कार्की एक गायक थे। इनका वास्तविक नाम प्रवेंद्र सिंह कार्की था। इन्हें उत्तराखंड के लोक गायक के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल।
नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पौड़ी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। 1330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के जिले में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध कौन सा त्यौहार है? अच्छा, हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। हरेला उत्तराखंड का एक स्थानीय त्यौहार है जो पर्यावरण संतुलन पर आधारित है। हरेला शब्द का तात्पर्य हरियाली से है। उत्तराखंड में सावन मास की शुरुआत हरेला पर्व के साथ होती है। ध्यात्य है कि यह त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर। निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? फूल वालों की सैर। जागर, रम्माण और नंदा राज्यात उत्सवों का संबंध उत्तराखंड से है, जबकि फूल वालों की सैर दिल्ली में शहर के फूल विक्रेताओं द्वारा आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। इसका आयोजन अंजुमन सैर ए गुल फरोशान सोसाइटी द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? नथ, मुर्खी, बुलांग, फूली। मुर्खी। उत्तराखंड में फूली, नथ एवं बुलांग नाक में पहनने वाला पारंपरिक आभूषण है, जबकि मुर्खी या मुदड़ा कान में पहनने वाला आभूषण है। मुर्खी या मुदड़ा, इसको कान में पहनते हैं, ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? मुरखली, अभी हमने पढ़ा ऊपर। मुरखली, मुर्खी या मुदड़ा कान में पहनने जाने वाला आभूषण है, जबकि धांगुल, गोखले और पौंजी हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत कहलाता है ठुलखेल। ठुलखेल गीत कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा भाद्रपद के माह में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। राधा कृष्ण प्रेम इसका प्रमुख विषय है। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है ठुलखेल। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? लटवाल लोग। चंपावत के देवीधुरा का प्रसिद्ध बग्वाल मेला प्रतिवर्ष श्रावण मास में माँ बाराही देवी के परिसर में रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। इस मेले में ढोकों के द्वारा एक दूसरे पत्थरों की वर्षा बग्वाल करना होता है। इस बग्वाल में चारों खामों यथा चमियाल, वालिक, गहेड़वाल व लमगड़िया के लोग प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? डांगसेरा पैठानी। उत्तराखंड के पैठानी गांव पौड़ी में देश का इकलौता राहु का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में देवताओं की पूजा के साथ साथ असुरों की पूजा भी होती है। अच्छा, पैठानी गांव में डांगसेरा। निम्न में से कौन सा एक वायु या सुषेर वाद्य यंत्र नहीं है? वीणाई। उत्तराखंड के प्रमुख सुषेर वाद्य यंत्रों में तुरही, रणसिंहा, अंकुरा नागफनी, शंख, मूढ़ंग, अलगोजा बांसुरी एवं मसक बीन है, जबकि वीणाई सुषेर वाद्यंत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा एक वायु या सुषेर वाद्यंत्र नहीं है? वीणाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच ऑफ द फॉलोइंग। श्रीनगर शासक अजयपाल, चांदपुरगढ़ी शासक भानुप्रताप, टिहरी सुदर्शन शाह, जबकि अल्मोड़ा कनकपाल की राजधानी नहीं थी। यह वे चंद शासकों की राजधानी थी, ठीक है। कनकपाल गढ़वाल के परमार वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक थे। इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ी थी, ठीक है। कनकपाल की राजधानी चांदपुरगढ़ी थी। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? हरिद्वार को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है? तानपुरा। ढोल, दमाऊ, रणसिंहा और हुड़का उत्तराखंड के प्रमुख वाद्ययंत्र हैं, जबकि तानपुरा या तंबूरा भारतीय संगीत का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है? तानपुरा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है? केदारनाथ। 3580 मीटर, बद्रीनाथ 3100, गंगोत्री 3415, यमुनोत्री 3233। अच्छा, केदारनाथ 3580, बद्रीनाथ 3100 मीटर, गंगोत्री 3415, यमुनोत्री 3233। नेक्स्ट, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? भजन सिंह। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक भजन सिंह हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काशीपुर पहले किसके नाम से जाना जाता था? गोविसण। पूर्व काल में काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर जनपद का भाग है, को गोविसण नाम से जाना जाता था। गोविसण काशीपुर। नेक्स्ट है, छपेली एक रूप है नृत्य का। छपेली उत्तराखंड में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य प्रधान गीत है। इसमें पुरुष हुड़का वादक गाता है और नृत्य करता है एवं अन्य नृत्य मुद्राओं और भाव भंगिमाओं के साथ गीत के भावों को अभिव्यक्त करता है। छपेली एक रूप का नृत्य है। माता मूर्ति का मंदिर कहाँ स्थित है? माणा बद्रीनाथ में। माता मूर्ति का मंदिर माणा चमोली में स्थित है। बद्री विशाल प्रत्येक वर्ष अपनी माता से मिलने माता मूर्ति माणा जाते हैं। अच्छा, माता मूर्ति का मंदिर माणा चमोली में स्थित है। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर शैली। लाखा मंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित यह मंदिर नागर शैली में बना है। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाता है? नागर शैली। नेक्स्ट है, पिरान कलियर दरगाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। पिरान कलियर दरगाह सूफियों के चिश्ती सिलसिले के संत अलाउद्दीन अली अहमद शाबिर कलियारी की दरगाह है, जो हरिद्वार के निकट रुड़की में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? अल्मोड़ा में। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं का पहला कुष्ठाश्रम तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे द्वारा 1856 में अल्मोड़ा के करबला में स्थापित कराया गया था। करबला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? कलाई। धागुला सोने और चांदी से बना आभूषण होता है जिसे हाथ या कलाई में धारण किया जाता है। उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? कलाई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोलिया उत्तराखंड की क्या है? लोक नृत्य। पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य के उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड के राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के लेखक हेमंत सिंह बिष्ट हैं एवं इसका गायन नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा किया गया है। अच्छा, लेखक हेमंत सिंह बिष्ट हैं और गायन नरेंद्र सिंह नेगी ने कर रखा है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? मनोहर। श्यामदास तोमर, भोलाराम एवं केहरदास उत्तराखंड के गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्यू कालेश्वर मंदिर पौड़ी में, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में। क्यू कालेश्वर मंदिर पौड़ी में, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, जबकि गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली में अवस्थित है। परंतु कंडोलिया मंदिर पौड़ी में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर, परंतु कंडोलिया मंदिर पौड़ी में है। पौड़ी। ठीक है, कंडोलिया मंदिर पौड़ी में है। इसको भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको भी देख लेते हैं। शक्ति बद्रीनाथ, अच्छा पत्र और संपादक हैं। शक्ति बद्रीदत्त पांडे, कर्मभूमि भैरवदत्त धूलिया, पुरुषार्थ गिरिजादत्त नैथानी, कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। पुरुषार्थ इसने मनोहर पंत कर रखा है, गलत है। पुरुषार्थ गिरिजादत्त नैथानी, कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदीलाल, कर्मभूमि भैरवदत्त धूलिया, शक्ति बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक गायक और लोक गायिका उत्तराखंड से नहीं है? मालिनी अवस्थी। हीरा राणा, कबूतरी देवी एवं मोहन सिंह रीठागढ़ी उत्तराखंड के लोक गायक हैं, जबकि मालिनी अवस्थी उत्तर प्रदेश की लोक गायिका हैं। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार का संपादक किया, जिसे बाद में परिवर्तित करके शक्ति नाम दे दिया गया। अच्छा, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार और शक्ति दोनों के थे, अतः इनके द्वारा अल्मोड़ा अखबार एवं शक्ति दोनों का संपादन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है। नालागढ़, यह देहरादून जिले में है, जिसे अब नालागढ़ी के नाम से जाना जाता है। मुगरागढ़ रवाई स्थित यह गढ़ रावत जाति का था और यहाँ रौतेले रहते थे। उप्पूगढ़ उदयपुर स्थित यह गढ़ चौहान जाति का था। फिर है सगेलागढ़ संगेला विष्टी जाति का यह गढ़
नेल चामी में था। बाप रे, जेल बंदी रक्षक 2013 का क्वेश्चन है। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना आप लोगों को, शायद आप लोगों ने गौर करी होगी, जो क्वेश्चंस 2009-2010 के बीच में पूछे हुए हैं, जो है 2013-2012 मतलब 2009 से 2015 के बीच में पूछे हुए हैं ना, अगर आप लोग देखोगे मोस्टली क्वेश्चंस वो रिपीट हो रहे हैं। अब हमारे उत्तराखंड वीडियो पटवारी के पेपर में अगर आप लोग मोस्टली देखोगे, मेरे को जहाँ तक का अभी तक का आइडिया लगा है, 2009 से 15 के बीच में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब 8 से 9 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया था? उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1965, मुनाल बख्शी 1975, पंडित गोविंद बल्लभ पंत में 1965 में, मुनाल बख्शी पर 1975 में, चंद्र सिंह गढ़वाली पर 1994 में। ठीक है, पर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। फिर हमारे पास सुमेलित कीजिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल साहित्यकार, इसने कलाकार कर रखा है। सुंदरलाल बहुगुणा परिवार विधेयक सही है। गौरा देवी चिपको आंदोलन सही है। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड क्रांति दल सही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल साहित्यकार ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? फैक्ट कह रहा है चंडी प्रसाद भट्ट। वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री 1986 में, पद्म भूषण 2005 में, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में तथा श्री सत्य साई पुरस्कार 2016 में भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो फ्रांसिस हाइट। हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इंडिया पुस्तक के लेखक जो फ्रांसिस हाइट हैं। वह एक अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल का नेतृत्व किया। कलर्ड पीपुल, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तुलसी देवी ने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो। वीडियो पटवारी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण किया जाता है? तुग्याल। उत्तराखंड में निवासियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण हंसुली, गुलबंद, लाकेट, हार, चंपाकली, तिलहरी, ताबीज आदि हैं, जबकि तुग्याल कान में पहने जाने वाला आभूषण है जो प्रायः उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तिलहरी, लाकेट, गुलबंद ये सब गले में पहनते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैच ऑफ द फॉलोइंग। कनफूल कान में, बुलाक नाक में, धागुला कलाई में, तिमणिया गले में। तिमणिया गले में, कनफूल कान में, बुलाक नाक में, धागुला कलाई में। ठीक है, आंसर बी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थाप, नाट एवं ज्यूंती क्या है? चित्रकला के प्रकार। उत्तराखंड के लोक चित्रकला में थाप, नाट एवं ज्यूंती चित्रकला के प्रकार हैं। इसे जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों पर अथवा उत्सवों के अवसरों पर दीवारों अथवा कागज पर बनाया जाता है। अलग अलग समुदायों में इसकी रचना में कई तरह के प्रतीक और लाक्षणिक अंतर होते हैं। ठीक है, UPSC आबकारी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट का। थाप, नाट एवं ज्योति चित्रकला के प्रकार हैं। मरोज क्या है? एक जनजातीय त्यौहार। मरोज एक जनजातीय त्यौहार है जो उत्तराखंड के जौनसर बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। यह त्यौहार माघ के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार में पारंपरिक लोक नृत्य जैसे रासों, झेता तथा हारुल प्रस्तुत किया जाता है। मरोज क्या है? मरोज एक जनजातीय त्यौहार है। ठीक है, निम्न में से कौन यमुना बेसिन में मत्स्य खेड से संबंधित है? मौन मेला। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के जौनपुर ब्लॉक में मौन मेला संबंधित है। यह जून माह के अंतिम सप्ताह में प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला क्या है? त्यौहार। हरेला एक हिंदी त्यौहार है। यह त्यौहार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्यौहार को हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण का त्यौहार माना जाता है। हरेला शब्द का अर्थ है हरित दिवस। यह त्यौहार श्रावण महीने में मनाया जाता है। हरेला क्या है? एक त्यौहार है। नेक्स्ट है, खण दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। यह खण दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर उत्तराखंड में अवस्थित है। कमलेश्वर मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के लोकप्रिय शिव मंदिरों में से एक है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित शहर है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में राजा जयपाल ने की थी। अच्छा,
14वीं शताब्दी में राजा जयपाल ने की थी। विंटर लाइन कार्निवल डैश में मनाया जाता है, मसूरी में। विंटर लाइन कार्निवल मसूरी देहरादून में मनाया जाता है। यह उत्तराखंड के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें पर्यटकों को उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान का पहचान कराया जाता है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। हाँ भाई, एक फैक्ट याद रखना, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है, चैती मेला। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर में चैती मेला लगता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष चैत महीने के पहले नवरात्रि में शुरू होता है। यह मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काशीपुर कस्बे में कुंडेश्वरी मार्ग पर स्थित है। कुंडेश्वरी मार्ग पर स्थित, ठीक है, कुंडेश्वरी मार्ग पर स्थित है।